हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का जो कि एग्ज़ाम हुआ था 9 अगस्त 2018 को। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं। ये देखिए, प्रतिरोध का ऐसा इकाई पूछा था। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई ये ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा पर्याप्त है। देखिए कथन 1 में क्या है, x-5 सम संख्या, x एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए कथन में क्या है, x-15 एक पूर्णांक है, x-10 एक विषम पूर्णांक है। अब देखिए x-5 एक सम संख्या, x एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ सम संख्या लाने के लिए यहाँ हम कितना पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे, कुछ भी पुट करेंगे। तो सपोर्टेड यहाँ पर हम x बराबर, जैसे देखिए फिर x बराबर 7 हम पुट करते हैं। तब यहाँ देखिए यहाँ पर हम 17 भी पुट कर सकते हैं। x बराबर 17 पुट करते हैं। तो ये देखिए x माइनस, देखिए एक सेकंड फिर थोड़ा ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए क्या बोला है, अगर हम x बराबर 17 पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इंटीजर, तो देखिए 17 माइनस 15 तो 2, ये तो एक डिजिट आ गया ना, इंटीजर तो नहीं है, नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन 2 देखिए, यहाँ 17 करेंगे माइनस 10 करेंगे तो 7, ये एक ऑड नंबर हो गया। तो ये ऑड नंबर है तो ये सेकंड वाला सही है। तो खाली केवल 2 पर्याप्त है, जबकि एक कथन अपर्याप्त है, एक गलत है जो बोला। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। देखिए मजदूर के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और दूसरे प्रकार के मजदूर को कितना समय लगेगा। तो इसका देखिए बना लीजिएगा, टाइम नंबर का क्वेश्चन है, इसका आएगा 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या है, ये देखिए एक तरह से ये अंगूठी है, ये अंगूठी है, तो इसको हम अंगुली में पहनते हैं। तो ये देखिए ताज है, टोपी है, जो भी है, तो ये हम अपना ऊपर मौत पहनते हैं, सिर पर लगाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 3 सही है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। ये देखिए ये पहला प्रश्न अति है, कंक्लूजन है। अब देखिए क्या राजू को पर्याप्त है। तो देखिए अब देखिए राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है।
देखिए, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? तो राजू ने भारत के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। अरे उसको पसंद है तब ना सगरो दर्शन किया है। देखिए लेकिन दो में देखिए, राजू को अपने दोस्त के साथ रहना बहुत पसंद है। दोस्त के साथ क्यों क्यों रहेगा? यहाँ तो लिखा हुआ है क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, बात सही है, इसलिए दो गलत हो गया, तो खाली एक सही है, तो एक सा सही वाला ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए करेक्ट हो गया। चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है माइलेनियल एक्सोन में। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेसी अवार्ड के लिए चुने जाते हैं? ये है चेतन भगत। दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉक्स पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉक्स पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ऊपर दिए गए अनुक्रम को उपयोग करके खाली स्थान को भरे। ठीक है, ये देखिए ABC फिर है, ये देखिए @*2, इसके स्थान पर क्या आएगा? जो बोल रखा है फाइंड द मिसिंग टर्म यूजिंग द एबव सीक्वेंस। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन को कैसे देखिए, ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, इनमें से कौन सा एक स्प्रोटोफ है? कुकुरमुत्ता स्ट्रोट है। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। सरकार को शहर विकास की पूर्ण योजना बनानी चाहिए। सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटा मकान बनाना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है जो, तो देखिए ऐसा तो नहीं ना है, तो केवल एक निष्कर्षण करता, सरकार को शहर विकास की पूर्ण योजना बनाना चाहिए, सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और जिन लोगों को छोटे मकान बनाना चाहिए। ये तो गलत हो गया फ्रेंड, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दी गई बात को सच मान के निम्नलिखित निकाले जा सकते हैं। ये देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसको देखिए हम अच्छे से देखिए सिलोजिज्म का, देखिए बैक हो गया था फ्रेंड, पढ़ लिए हैं। ये देखिए सॉरी फ्रेंड आ गया। अब देखिए सिलोजिज्म, अरे यार हो गया, अब दिक्कत। देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया। अब फ्रेंड बनाते इसको, देखिए कुछ फल सब्जियां हैं, तो यहाँ देखिए ये फल हो गया फ्रूट, कुछ फल सब्जियां हैं तो वेजिटेबल हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ सब्जियां खाद्य पदार्थ नहीं है, तो कुछ सब्जियां खाद्य पदार्थ नहीं है, तो यहाँ खाद्य पदार्थ हो गया जो कि
नहीं है। अब देखिए कंक्लूजन का देखिए, कुछ फल खाद्य पदार्थ है, कुछ फ्रूट खाद्य पदार्थ है, खाद्य नहीं है, ये बात एकदम सही है। कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां फल, ये भी बात सही है। तो देखिए इसमें दोनों सही हो जाएगा। तो ये देखिए पहला गलत देखिए, इसमें देखिए फ्रेंड एक ही सही दिया है। चलिए फिर से देख लेते हैं। देखिए कुछ फल, फल सब्जियां, कुछ फल हो गया, वो सब्जी है, ठीक है। कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, इसका खाद्य कुछ नहीं है। अब देखिए, देखिए कुछ फल खाद्य नहीं है, कुछ फल खाद्य नहीं है, सब्जी है ना, इसलिए गलत हो गया। कुछ सब्जियां फल, ये तो एकदम सही है, ये तो एकदम सही है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु के नए नए नियुक्त राज्यपाल फरवरी 2018 में उपलब्ध की जानकारी अनुसार कौन है? यानी कि तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनवारीलाल पुरोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? पेट्रोलियम। एकदम सही है फ्रेंड। इसका कहना है निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति होगा? पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। देखिए संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक अवतल, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, एक को एक द्रव म्यू बराबर फॉरवर्ड थ्री में डुबाया जाता तो दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? f हो जाएगी फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी की खिड़की तक पहुंचने में, देखिए 13 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी पर एक खिड़की पहुंचने में जो सड़क के किनारे की जमीन पर 12 मीटर ऊंची है, तो उसके पाद को उस बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए और खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई से पहुंचाया जाए, तो इस सड़क की चौड़ाई 17 मीटर। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक जिनके ठीक पहले एक संख्या, देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आए ना तो तो देखिए पूरा चीज को पढ़िए। दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या आती, इसमें कितना प्रतीक है? तो देखिए प्रतीक पहले तो प्लस है, उसके पहले संख्या नहीं आ रहा है, तो ये तो खत्म हो गया। अब देखिए डॉलर है, उसके पहले प्रतीक आ रहा है। देखिए फ्रेंड थोड़ा जूम कर देते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से बता देते हैं आप लोग को। तो ये देखिए ये डॉलर है, सॉरी ये देखिए ये डॉलर है, उसके पहले 2 आ रहा है, एक संख्या है। अब प्रतीक के पहले अब तो कोई नहीं आ रहा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे देखिए दिए गए प्रश्न पर विचार कर और तय करें कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा अंक देने के लिए पर्याप्त है। 122 में से कौन बेहतर नर्तक है? एक्स ने अधिक नृत्य ऑडियंस दिए हैं, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया है। देखिए एक्स ने अधिक नृत्य ऑडियंस दिए हैं, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया है। तो देखिए एक्स तो एकदम सही है, देखिए एक्स तो एकदम सही है, सेकंड ने इंडिविजुअली काम किया, इसलिए ये थोड़ा गलत हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर मिलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, देखिए बोल रहे थे ना अकेले कथन 2 पर्याप्त जबकि कथन 1 अकेले पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। सर्च लाइट का प्रवर्तक
कौन सा है सर्च लाइट का प्रवर्तक हमारा अवतल दर्पण। सर्च लाइट का प्रवर्तक अवतल दर्पण होता है फ्रेंड। सर्च लाइट का प्रवर्तक अवतल दर्पण, याद कर लीजिए। मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक में एमडी और सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का उषा अंतसुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में देखिए नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। देखिए एकदम सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उत्तर आकृति को चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान पर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर फ्रेंड आप देखिए ये क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से आप लोग को बता देंगे। यहाँ पर देखिए तीन है, देखिए 4 गो है, 3 है, 2 है। ये यहाँ देखिए 3 है, 2 है, 4 है। यहाँ देखिए 2 है, 4 है, लेकिन 3 वाला नहीं। तो यहाँ 3 होगा, था 3 वाला एक ही ऑप्शन था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। तो ए वाला आंसर कौन बता रहा है? तो 3 में आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग का आंसर हो जाएगा 3। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? तो देखिए निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या था? देखिए अपरिमेय संख्या के मतलब क्या हो गया कि उसका रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये देखिए अपरिमेय संख्या में जिसका यूनिट डिजिट देखिए 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इतना डिजिटल सम आना चाहिए, डिजिटल सम। तो देखिए 2, तो ये देखिए 4 2 6 7 आ रहा है। तो ए होगा। अब देखिए पहला से फर्क कर रहा है। फिर 4 आ रहा है, 4 2 6 7 ए भी होगा। देखिए 6 4 10, यहाँ देखिए 6 4 10 यानी 1 ए भी होगा। 8 4 12 2 16, 6 1 7 ए भी हो रहा है। तो डिजिटल सम से तो कोई ऑप्शन नहीं छट रहा है। अब देखिए अब अगला उपाय लगाते हैं। तो यानी कि उसमें देखिए कि कौन संख्या का स्क्वायर रूट आता है। तब तो देखिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं 6 आता है। लेकिन 8 किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट में स्क्वायर कीजिएगा तो नहीं आएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो ये रूट में रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा 150 मीटर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए इनमें से कौन सा कथन पर्याप्त है। कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही? कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे। उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई उत्पादक नहीं। सॉरी फ्रेंड, इसका देखिए कथन 1 और दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक स्विमिंग पूल के 3 टैंकरों एबीसी के माध्यम 10 घंटे में भरा जाता है। टैंक सी बी से दुगना तेज और टैंक बी ए से दुगना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा 17 घंटा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या होगा ना फ्रेंड, तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर होगा। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होती है, एकदम याद कर लीजिएगा।
चलिए आगे, अगला प्रश्न। ओक्टिवस वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित कौन सा अंतिम तत्व है? तो थोरियम अंतिम तत्व है। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन देखते। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है गोलार्ध के आयतन के बराबर शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका देखिए ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे, दी गई कथन में विचार करें और तय करें कि दी गए अनुमानों में से कौन सा कथन में अंतर्निहित है। ईमानदारी ये सर्वोच्च नीति है। ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, हर नीति में ईमानदारी होना ही चाहिए। तो इसमें देखिए दोनों में से कोई निहित नहीं है, तो दोनों गलत है फ्रेंड। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 1 बाय 1 देखते हैं फ्रेंड। फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका विवेक देबरॉय। उस धातु का नाम बताए जिसे आसानी से काटा जा सकता है। देखिए उस धातु का नाम बताए जिसे आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम है। सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है और इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं फ्रेंड। इसको मिट्टी के तेल में हम लोग रखते हैं ताकि जंग ना लगे, सॉरी मतलब कि आग नहीं पकड़े। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का द्वारा दिया गया पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्प को अति करें। इसमें देखिए इसमें देखिए विकल्प अनुपस्थित पद का चयन करें। तो यहाँ देखिए ST TU UV VW, तो W के बाद X, तो WX ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितने त्रिभुज मौजूद हैं? ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड जब इस तरह से आए तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यानी कि 4 गुना 2 की जगह तो 8 त्रिभुज तो ए ही हो गया, ठीक है। तो 9 10 11 12, तो 8 + 4 बराबर 12 त्रिभुज इसमें मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। 4.0 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो ये देखिए किया गया कार्य 150 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2018 से कोलकाता के IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर के मालिक कौन है? तो शाहरुख खान। कोलकाता नाइट राइडर के मालिक अभी भी शाहरुख खान ही है। चलिए आगे, निम्नलिखित बे से संबंधित जोड़ी को चयन करें। तो हंस हंसो है, तो ये देखिए ये, तो इसमें होगा पतलून पतलूनो। एक वचन है, बहुवचन है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। सुबह X और Y एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। अब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो Y की छाया सीधे X के साथ पड़ती है। तो X के मुख किस दिशा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब दिशा में और फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये यदि बहुलक और माध्यम के बीच का अंतर 2 है तो माध्यक और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा? तो ये देखिए इसको हम बताते हैं। 3 माध्यक -2 माध्य होता है बहुलक बराबर। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा फ्रेंड, आ जाएगा। तो यहाँ क्या बोला है? बहुलक और माध्य का, तो एगो माध्य का इधर आ जाएगा
तो मोड बराबर मोड माइनस माध्यक हो जाएगा बराबर 2 कॉमन लीजिएगा, माध्यक माइनस माध्य हो जाएगा। तो बहुलक और माध्यक का अंतर 2 है, तो 2 से 2 यहाँ से यहाँ कट गया, तो यहाँ 1 हो गया, को बीच का अंतर 1 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न कौन इतना का वर्गमूल, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इतना का वर्गमूल कौन है, तो ये ऑप्शन को हम कैसे छाटेंगे। पहला ऑप्शन 2 है, तो 2 लास्ट का डिजिट देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 6 है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये सही है, 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों सही है। अब देखिए आप देखिए 130 का स्क्वायर लेंगे, 130 का स्क्वायर लेंगे, तो फ्रेंड देखिए 13 का स्क्वायर 169 पर 00 होगा, ठीक है। तो 169 पर 00, यहाँ देखिए 15 376 है, तो इससे कम है, तो 130 से कम वाला आंसर होगा, तो 124 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला चलिए किस दर्पण को नीचे दी गए शब्द को नीचे क्षैतिज रखा गया, तो उसके द्वारा निर्मित छवि ज्ञात करें। तो यानी कि दर्पण वाला क्वेश्चन है, तो HE, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्र हैं, किसी परीक्षा में छात्र का प्राप्तांक औसत 12 है, छात्रों का प्राप्तांक औसत 14 है। यदि सभी छात्र के कुल प्राप्तांक का औसत इतना है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो ये बना लीजिएगा, 24 हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन में अंतर्निहित है। अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, कार्यशाला में अध्यापक को ज्ञान की सामायिक बनाती है, कार्यशाला में समय बर्बादी कर देती है, तो केवल एक निहित है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आप देखिए। अब देखिए इसमें देखिए, ये देखिए, ये 2 से काट लीजिए, अब तिरछा गुना कीजिए, तो 29 दूनी 58 और यहाँ 43 हो जाएगा, तो ये एकदम बड़ा है, तो ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान में सबसे प्रयुक्त विकल्प चुने। वे पौधे जिनके पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, वे समूह थैलोफाइटा कहलाते हैं, वे समूह थैलोफाइटा कहलाते हैं। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते, तो करंट का मान एक ही रहता है, करंट का मान एक ही रहता है। देखिए जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते, तो करंट का मान एक ही होता है। चलिए आगे। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का 61 वर्ष है। धरित्री का वर्तमान आयु क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 वर्ष। इतना कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ये देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन का 4 है, पावर 2 हो गया। सल्फर में भी 1 है और ऑक्सीजन में भी 4 है, तो यहाँ देखिए 5 हो गया और गुने 2 हो गया प्लस 5 हो गया, तो पूरा हो गया 15। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। ये देखिए संबंधित नहीं है, तो इसमें देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए बाहर में 5 है लेकिन अंदर 6 है, इसमें देखिए 3 है 1 4 है, इसमें देखिए 4 है 5 है, यानी बाहर से अंदर 1 बड़ा है, लेकिन यहाँ 4 से 3 हो गया, तो इसलिए बी वाला डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए बी वाला डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
अगला चलिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुण को उनके आवधिक स्वभाव माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान को उनको आवधिक माना जाता, द्रव्यमान माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा DE से बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, D बराबर 8 सेंटीमीटर, तो BD की लंबाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। फ्रेंड, किस संविधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजन किए गए हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1 किलोवाट पर आवर बराबर कितना होता है फ्रेंड? तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल, 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। इसको याद रखिए, 1 किलोवाट आवर बराबर। अमर और अविनाश ने क्रमशः इतना के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो 1:1 में बांटा जाएगा। फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होती है? तो चींटी के डंक में हमेशा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फ्रेंड, चलिए आगे, दिए गए कथन पर विचार करें और तय की गई पूर्वार्चक में से कौन सा कथन निहित है? तो देखिए, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वस्थ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों को ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। स्थानीय निवासी अपना अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं, एसोसिएशन अभियान में असफल रहे। तो इसमें देखिए केवल 2 निहित है। फ्रेंड, केवल 2 निहित है बस। तो केवल 2 निहित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। दिए गए विकल्प में निम्न में चित्र के घुमाए गए रूप को चयन करें। तो इसमें देखिए फ्रेंड, इसका हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर 2 में डी दिया तो ये सही है। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाती। आरंभ में किया गया निवेश कितना था? ये देखिए, इसको मूलधन निकालना है। तो इसका होता है, देखिए 942 बराबर मिश्रधन दिया हुआ है, तो मूलधन प्लस मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय 6 है और गुने 9.5 और बटा 100 काट छाट कीजिएगा तो 600 पी बराबर आ जाएगा। फ्रेंड, जो कि आपका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? तो ये देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है ना कि यहाँ देखिए त्रिभुजाकार संख्या नहीं, ये देखिए पहला त्रिभुज, फिर यहाँ पर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर पहला में 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 होता है। फ्रेंड, इसी तरह बढ़ते चल जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 15 हो जाएगा। फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से, चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ बटरफ्लाई से के लेखक कौन है? अनिल मेनन। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है? नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होती है? वेग के। फ्रेंड, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। अब देखिए,
इस तरह के क्वेश्चन आप ऑप्शन से बनाइएगा। 2 अंकों के बाद संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों के गुणनफल के 3 गुने है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं। अंक के गुणनफल करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका 3 गुना करेंगे 6 है, तो बराबर 12 के बराबर नहीं है, तो 1 खत्म हो गया। इसको गुना करेंगे तो 832 हो जाएगा, 32 या 96 हो जाएगा, ये ऑप्शन खत्म। इसको 36 को करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 या 27 खत्म। इसको देखिए 4 दूनी 8 या 24, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे 2 गुने 4 गुने 3 कीजिए ये, तो 8 गुने 3 बराबर 24, तो ये ऑप्शन सही है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल, तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दिए गए वन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक में भाग लेते हैं और क्रिकेट खेलते हैं को दर्शाता है? देखिए इसमें बोला गया ना फ्रेंड, दिए गए वन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के यानी लड़का होना चाहिए यानी बॉय होना चाहिए, तो बॉय ये वाला है, ठीक है, सॉरी क्या, बॉय ये होना चाहिए, ठीक है। लड़के जो एथलेटिक में भाग लेते हैं, एथलेटिक्स यानी कि सर्कल वाला में, ठीक है, एथलेटिक में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, यानी क्रिकेट भी खेलते हैं, तो यानी कि ये त्रिभुज हो गया। तो तीनों में कॉमन कौन है फ्रेंड? तो तीनों में कॉमन में, तो देखिए तो तीनों में कॉमन तो 3 है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये। देखिए तीनों में कॉमन 3 है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी में 3 हो जाएगा। पानी का ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सा गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 480। तपस अभी और रीनी के बीच में एक केक बांटा गया है। तपस को केक का 1/2 भाग मिला और रीनी का इतना भाग मिला, शेष अभी को मिला। अभी को कितना भाग मिला? देखिए इस तरह से जब क्वेश्चन आवे फ्रेंड, तो इसको देखिए क्या कीजिएगा। तपस अभी और ऋषि के बीच एक केक बांटा गया, तपस का केक का 1/2 भाग मिला, तो 1/2 कीजिए, भाग मिला, और ऋषि का 1/3 भाग मिला प्लस 1/3, तो ये दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 3 + 2 यानी कि 5/6। अब पूरा भाग है 1, तो 1 माइनस 5/6, तो 1/6 आंसर आ जाएगा फ्रेंड। तो इसका देखिए, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए शिक्षा नामा एक लड़की ने कहा, उसकी माँ मेरे नानी जी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? तो देखिए तस्वीर की लड़की खुद शीशा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए वस्तुओं को समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करें। तो इसमें देखिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सब टेक्नोलॉजी है फ्रेंड। ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 देखिए 9 × 6 = 45 किया है फ्रेंड। 7 × 4 = 33 किया है। 6 × 4 = 20 किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 फ्रेंड। देखिए 16 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो देखिए 9 + 6 15, 15 × 45, पहले जोड़ दिया है फिर गुना किया है, तो 7 + 4 11 × 3 33, 6 + 4 तो 10 × 30,
तो इसमें देखिए 2 से गुना किया है। अब देखिए 5 3 8 गुने 2 16 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 से गुना किया तो इसमें भी 2 से गुना होगा, तो इसलिए 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो ऑप्शन नंबर 3। दिए गए मध्य के समूह में के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन है? तो उत्सव हो जाएगा, यानी कि सेलिब्रेशन। किसी थैले में लाल नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है? तो थैलों में लाल गेंदों की संख्या 66 है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब से 7 साल बाद विराट महेंद्र से दोगुना बड़ा है। 5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु के इतना वर्ष से कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु 55 वर्ष होगी फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, एलपी का सेट नंबर 1 खत्म हो गया। थैंक यू। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आगे भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।